और आपका जो प्रभु के प्रति प्रेम है, उसमें कुछ फ़र्क आया है, अगर कुछ बढ़ोतरी आया है, तो ये मेरे लिए बहुत आनंद का कारण है। क्योंकि इस अध्ययन का एक ही लक्ष्य था, वो यह है कि हम हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो असीम महिमा है, उसको देखें। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हम लोग बहुत नाज़ुक लोग हैं और हम लोग पापी हैं। लेकिन उस पवित्र, प्रेमी प्रभु को देखिए, वो कितना दयालु है और वो कितना महिमा और तेज में वास करते हैं। लेकिन वो आज भी हमसे मुलाकात करते हैं, आत्मा के द्वारा हमसे बात करते हैं। तो हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रकाशित वाक्य से कुछ बातों को देखा। कितने धन्य हैं हम लोग कि यूहन्ना ने जो प्रभु का जो दर्शन पाया, उसको उसने लिख कर दिया ताकि आज भी हम पढ़कर यूहन्ना ने जो 2000 साल पहले, करीब 2000 साल पहले जिस बातों को देखा, जिस बातों को सुना, जिस बातों को अनुभव किया, उसको आज भी हम पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ हद तक अनुभव कर सकते हैं। और उसको अनुभव करते हुए हमारा जो आत्मिक जीवन है, उसमें बहुत बढ़ोतरी, बहुत फ़र्क आता है। ये सही बात है, इसलिए इस प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में कहा है, धन्य है वे लोग जो इस भविष्यवाणी के बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं और इसमें जो लिखी हुई बातों को मानते हैं। हमने देखा कि यूहन्ना एक विश्वास योग्य साक्षी था प्रभु के लिए। प्रभु है सबसे बड़े विश्वास योग्य साक्षी, लेकिन यूहन्ना स्वयं प्रभु के प्रभु के जो गवाही के निमित्त वो कष्ट को अनुभव कर रहे थे और हमें भी प्रभु ने एक गवाह करके बुलाया, इसको हम न भूलें। हमने प्रभु यीशु मसीह की महिमा को कुछ बातों में देखा। मैं जल्दी से स्क्रीन शेयर करूँगा। ये डिटेल में अभी बोलने का तो समय नहीं है, लेकिन जब मैं कुछ बातों को आपके सामने रखूँगा, तो शायद आपको कुछ बातों का याद होगा। तो 1 मिनट, ठीक है। तो आप मेरे स्क्रीन को देख रहे हैं, उसमें सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का जो महिमा है, उनका जो दर्शन के द्वारा हुआ। भाइयों-बहनों, चाहे हम कितने भी बुजुर्ग हो जाएँ, प्रभु में कितने भी बड़े हो जाएँ, ये जो दर्शन प्रभु ने यूहन्ना को दिया, उसमें बहुत असीम धन है हमारे लिए। इसमें जितना हम मनन करते हैं, हम प्रभु का महिमा को उतना ज़्यादा समझ पाएँगे। और आगे हमने देखा किस प्रकार से प्रभु ने कलीसिया के साथ वर्ताव करते समय अपने महिमा को प्रकट किया है। क्या हमने हमारे कलीसिया में प्रभु के महिमा को देखा है? क्या हमने उनके कार्य को देखकर हमें एहसास हुआ कि ये तो कोई मनुष्य का कार्य नहीं, लेकिन ये केवल परमेश्वर का कार्य है। देखिए, हर एक कलीसिया को प्रभु ध्यान से देखते हैं। उनका जो कमी है, उनका जो अच्छाई है, सब बातों को प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। और उनको बहुत चिंता और ख्याल है कलीसिया के प्रति। फिर हमने देखा किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की महिमा उस प्राचीनों के बीच में और परमेश्वर का जो सिंहासन है उसके बीच में हमने देखा। कितना अद्भुत है वो दृश्य जहाँ सबका दर्शन प्रभु यीशु मसीह की ओर लगा हुआ है और वहां पर मेमना को की आराधना हो रही है। प्रकाशित वाक्य 4 और 5 में हमने देखा। उसके बाद हमने देखा किस प्रकार से इस संसार में जो न्याय होने वाला है, उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का महिमा प्रकट होगा। हम यूहन्ना के 3 अध्याय उसके 16 वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि दुनिया का नाश करें, लेकिन वो दुनिया को बचाने के लिए आए, संसार को बचाने के लिए आए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह न्याय करने के लिए आने वाले हैं। वही है सच्चा न्यायी। तो उस समय में वो जो प्रभु न्याय चलाएँगे शैतान के ऊपर और जो अंतिक्रिस्तु है या एंटी क्राइस्ट बोलते हैं, जिसको पशु करके भी कहा गया और जो झूठा भविष्यवक्ता है और जो शैतान का पीछा करने वाले जो दूतगण है और जो लोग हैं, उन सब पर प्रभु का न्याय ज़रूर आएगा। और जो भी पाप में जीता है, उस पर प्रभु का न्याय ज़रूर आएगा। अभी अनुग्रह का समय है और हम उस प्रकार का जो न्याय है उसको नहीं देखते हैं, लेकिन शीघ्र ही ये बातें पूरी होगी। उसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आते हैं महिमा में और 1000 साल उनका इस पृथ्वी पर उनका न्याय होगा। और वो हम लोग जो प्रभु पर विश्वास किए हैं, वो लोग उनके साथ होंगे, उस न्याय में शामिल होंगे। और अंत में
ये 1000 साल के अंत में हम देखते हैं किस प्रकार से शैतान को उस अथाह कुंड में डाला गया है, उस अधोलोक में डाला गया है, और उस 1000 साल के बाद वो शैतान को छोड़ दिया जाएगा और फिर से वो सब देशों को बहकाएगा। शैतान हमेशा सच्चाई को तोड़ता मरोड़ता है और वो धोखा देने में एकदम आगे है। तो अगर हम प्रभु में नहीं है, अगर हम उनके वचन में नहीं है, तो हम भी इस धोखे में पड़ सकते हैं। ये किताब जब खत्म होता है, वो इतना सुंदर रीति में खत्म होता है कि उसका वर्णन मेरे शब्दों के बाहर है। ये केवल पवित्र आत्मा के द्वारा हमें इस बात को समझ सकते हैं। एक नया शुरुआत प्रभु करने वाले हैं। नया पृथ्वी और नया आकाश, और परमेश्वर स्वयं मनुष्य के साथ जीने वाले हैं। उस समय कोई गिरजाघर या कोई मंदिर का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का जो उपस्थिति है वो मनुष्य के साथ होगा। क्या आप उस बात की कल्पना कर सकते हैं? परमेश्वर का उपस्थिति जहां पर अभी सूर्य का रोशनी का कोई जरूरत नहीं है, प्रभु का रोशनी हर जगह फैला हुआ, और प्रभु का जो उपस्थिति है उसको हम देखेंगे और हम प्रभु के साथ रहेंगे। देखिए, जो प्रकाशित वाक्य में उत्पत्ति से बहुत सारे चीजों का मेल देल है, उसमें मेल है, तुलना है, और उसको उसको समझना बहुत आनंद की बात है मेरे लिए। और देखिए, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है वो जीवन का वृक्ष, उसके बारे में उत्पत्ति में हमने पढ़ा। अभी प्रकाशित वाक्य के आखिरी भाग में जब आते हैं तो वो जीवन का जो वृक्ष है उसके बारे में देखते हैं। और ये सब बातें कहकर प्रभु कह रहे हैं, मैं शीघ्र आ रहा हूं। क्या हम उस प्रभु के आगमन की राह देख रहे हैं? क्या हम प्रभु का जो महिमा में जो प्रकट होने वाला है उसके लिए हम इच्छा रखते हैं, या हम उस दुष्ट सेवक के तरह है जो प्रभु ने कहा, वो अपने मन में कहता है कि अरे मेरा मालिक जो है वो विलंब कर रहा है, वो अभी थोड़ा देरी है उसको, तो अभी हम हमारा ही चीज चलाएंगे यहाँ पर। क्या हम प्रभु का राह देखते हुए हमारे मसीही जीवन को बिता रहे हैं? तो इसका जो प्रतिक्रिया है, ये सब बातें प्रकाशित वाक्य से हम लोग क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि हमारा जो उम्मीद है, उसके आने का उम्मीद, उसमें बढ़ोतरी हो। उनका जो उनके प्रति जो हमारा प्रशंसा है, आराधना है, और जो सेवकाई है, उसमें बढ़ोतरी हो। क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ें, और प्रभु ये भी चाहते हैं कि अगर हम कष्ट में है, कुछ शायद विश्वास के कारण हो या कुछ और प्रकार का कष्ट हो, उसको हम धीरज से सहे, क्योंकि प्रभु शीघ्र ही आ रहे हैं। और हम प्रभु के लिए हमारे जीवन को जिए, और इस पृथ्वी के लिए, इस संसार के लिए, हमारे पड़ोस में हम उनके अच्छे साक्षी हो जाए। मैं तो कभी भी मेरे मन में या मेरे वचनों से प्रभु का महिमा को पूरा मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। ये मेरी कमी है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जो बातें प्रभु हमें मदद करते हैं उसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हमने पिछले क्लास में कुछ बातों को देखा था। वो था कि प्रभु यीशु मसीह का महिमा, विशेष करके वचन 5 और 6 में हमने इन बातों को देखा। प्रभु यीशु मसीह सच्चे गवाह हैं। सच्चाई के लिए उन्होंने अपना जान ही दे दिया, वही सत्य है। और दूसरा हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने वालों में पहलौठा है। उनका अधिकार का स्थान हमारे कल्पना के बाहर है। वो सब राजाओं और सम्राटों के ऊपर वो हाकिम है। प्रभु ही केवल राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु है। उसके बाद हमने इस बात को ध्यान दिया कि वो प्रभु हमसे प्रेम कर रहे हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं। उन्होंने हमसे प्रेम करके अपना जान दिया, आज भी उसी प्रकार से वो प्रेम कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन सिखाते हैं कि जो उनका प्रेम है वो अनंत काल का प्रेम है, उसमें कभी बदलाव नहीं आता है। परमेश्वर स्वयं प्रेम है। ये हमारे लिए कितना सांत्वना की बात है। हमारे जीवन के जो परिस्थिति है वो हमेशा बदलते हैं, हम भी बदलते जाते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, लेकिन प्रभु बदलते नहीं है। उनका जो प्रेम है वो विश्वास योग्य प्रेम है।
He is faithful in his love towards us. His mercy endures forever. He does not change. Jesus Christ the same yesterday, today and forever. कितना धन्य है हमारा भाग्य कि हम उस प्रभु के जो प्रेम हम पर हुआ है, क्या ये हमारे दिल को आनंदित करता है? क्या ये हमारे दिल को सांत्वना देता है? रोमियो का 8 अध्याय, एक वचन मैं जल्दी से पढ़ूंगा। रोमियो का 8 अध्याय, उसका 37 वचन, 37 और 38, मैं उसको जल्दी से पढ़ के सुनाऊंगा। देखिए, पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, प्रभु इन सब बातों में हम परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है, मसीह यीशु में है, अलग कर सकेगी। कितना गहरा, कितना शक्तिमान और कितना उचित और कितना अद्भुत है यह प्रेम। यूहन्ना अपने जो पत्रिका है उसमें इतनी बातें प्रेम का वर्णन किया है। क्या हम लोग प्रभु का जो प्रेम का जो वर्णन है उससे क्या हम बहुत ही ज्यादा परिचित हो गए कि अभी उसमें जो अद्भुत बातें हैं वो हमें समझ में नहीं आ रहा? हम कभी ऐसे एक स्थिति में ना पहुंचे जहां पे जो प्रभु का जो प्रेम है उसका जो अद्भुतता है वो हमसे खो गया। ये हमेशा एक अचंभा का कारण रहेगा कि प्रभु ने मुझसे प्रेम किया। हम पढ़ते हैं, पौलुस भी कहते हैं कि गलातियों का 2 अध्याय 20 वचन में, परमेश्वर का पुत्र जिसने मुझसे प्रेम करके अपने आप को दे दिया। क्या ये छोटी बात है कि प्रभु ने हमसे प्रेम किया है? बिल्कुल नहीं। हमेशा के लिए हम प्रभु का आराधना और स्तुति करते रहेंगे। उसके बाद ये हम देखते हैं कि प्रभु ने हमें अपने पापों से छुड़ाया, और किससे, कैसे छुड़ाया? उनके खुद के लहू से। भाइयों बहनों, आपका जो और मेरा जो पाप का जो दाग है वो इतने तेज लाल रंग का है, वो किसी भी प्रकार से हमारे से हटाया नहीं जा सकता। तो ऐसे अवस्था में हमें कौन बचाएगा? देखिए, प्रभु ने अपना बहुमूल्य लहू बहाकर हमें उस पापों से छुड़ाया है। और ये जो लहू का जो वर्णन है, इसका जो योग्यता है, वो इतना असीम है। कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। इस लहू के द्वारा हमें विमोचन मिला है, रिडेम्पशन मिला है। इस लहू के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हुआ है। वी हैव बीन रेकंसाइल्ड टू गॉड। इस लहू के द्वारा हमें एक नया और जीवता मार्ग अभी पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में जाने के लिए हियाव प्राप्त हुआ है। इस लहू के द्वारा आज भी हमारा शुद्धिकरण या पवित्रकरण हो रहा है। इस पृथ्वी में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जिसका दाम का तुलना हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से कर सकते हैं। इसलिए पहला पत्रस में लिखा गया है कि हम न भूलें कि हमारा जो उद्धार छुड़ौती के दाम में प्रभु ने अपने लहू, बहुमूल्य लहू, जैसा एक मेमना जिसमें कोई कलंक ना हो। तीसरी बात हमने देखा कि प्रभु ने हमें एक राज्य बनाया है। हम सब लोग एक छोटे कलीसिया के सदस्य हैं, लेकिन हम सब प्रभु के राज्य में के सदस्य हैं, उसके राज्य के नागरिक हैं, और हम उनके प्रजा हैं। और उन्होंने हमें पिता के लिए याजकगण बनाया है, राजकीय याजकगण। ये बहुत ही सुंदर बात है समझने के लिए, क्योंकि हम तो पापी लोग हैं, हमारी आराधना प्रभु को कैसे स्वीकार होगा? लेकिन प्रभु ने हमें यह क्षमता दी कि हम उनके आराधक बन सके। तो ये जो याजक गण है, वो लोग कहाँ अपना जीवन बिताते हैं? हमेशा वो लोग प्रभु के उपस्थिति में। अगर हम पुराने नियम में देखें तो एक याजक का स्थान हमेशा परमेश्वर के उपस्थिति में है। आज आप और मैं 24 घंटे परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे जीवन को बिता सकते हैं। और याजक केवल परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े नहीं है, लेकिन वो लोग हमेशा आराधना और स्तुति और सेवा प्रभु को चढ़ाते हैं। आज आपको और मुझे वही स्थान दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह हमारा
महायाजक है जो हमेशा हमारे लिए विनती करते हैं, लेकिन हमारा स्थान पिता के लिए एक याजक गण करके प्रभु ने बनाया। हमने पहला पत्रस दूसरे अध्याय में इस बातों को देखा, लेकिन अभी समय नहीं है उसमें डिटेल में जाने के लिए। एक बात ध्यान रखें, प्रभु चाहते हैं कि हम जो प्रभु के मंदिर है, परमेश्वर के मंदिर है, पवित्र आत्मा के मंदिर है, हम हमारे देह को, जिस देह में आप और मैं वास कर रहे हैं, उसको एक पवित्र बलिदान के रूप में प्रभु के लिए चढ़ाएं। प्रभु के योग्य, उनको भावता हुआ बलिदान करके हमारे हमारे शरीर को हमें प्रदान करना है। इसके अलावा अगर आप कोई और आराधना देना चाहते हैं, तो वो प्रभु के इच्छा तक पूरा नहीं हुआ। प्रभु का इच्छा यही है कि जिस प्रकार से उन्होंने हम पर दया दिखाया, उस दया को याद रखते हुए हमारे शरीर को एक पवित्र बलिदान के रूप में हम उसे चढ़ाएं। हमारे होठों के फल से हम प्रभु का स्तुति करें। कभी ना भूले कि हम लोग को प्रभु ने याजक बनाया है। और आखिरी में हम देखते हैं कि उनकी महिमा और जो सामर्थ्य है सदा की है। टू हिम बी ग्लोरी एंड पावर फॉर एवर एंड एवर, आमेन। हमारे जीवन में हम कभी-कभी बोलते हैं परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमने अधिक बार ये वाक्यांश का उपयोग करते हैं। हम आपस में भी बोलते हैं कि प्रभु की इच्छा हो तो उनकी महिमा हो, तो ऐसी बातें बोलते हैं। इस जो प्रभु यीशु मसीह का जो दर्शन है, उसके द्वारा परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह की महिमा हमेशा के लिए हो। इफिसियों का पहला अध्याय में इतने बार प्रभु के महिमा की प्रशंसा के बारे में कही गई है, उसको मैं जल्दी से पढ़ना चाहूंगा। अगर आपके पास बाइबल है तो आप देख लीजिए, इफिसियों का पहला अध्याय। और इसको डिटेल में देखने के लिए तो समय नहीं है, तो इसलिए केवल वचन को पढ़कर मैं आगे बढ़ूंगा। आप लोग ध्यान देंगे तो शायद आपको प्रभु ये बातें साफ रीति में प्रकाश देंगे। या इफिसियों का पहला अध्याय और उसका 6वां वचन। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेंत मेंत दिया। उसके महिमा की स्तुति हो। हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा और उस परमेश्वर का जो महिमा है उसका स्तुति। 12 वचन देखिए, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। हाँ, हम लोग प्रभु के महिमा की स्तुति के कारण हो। 14 वचन देखें, 14। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। हम जिस देश में जा रहे हैं, हम जिस स्थिति में होंगे प्रभु के साथ, हम सदा के लिए उसकी महिमा को देखेंगे। यूहन्ना को उस जो दर्शन है, आने वाला जो महिमा का जो दर्शन है, वो दर्शन पाते हुए यूहन्ना लिखते हैं कि उसकी महिमा सदा की हो। अगला वचन में, ये वचन हम पिछले बार देख नहीं पाए, तो इसको कुछ डिटेल में आज देखेंगे, प्रभु जैसे हमें मदद करते हैं। बिहोल्ड, हिंदी में पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय और उसका 7वां वचन। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। यहां हम देखते हैं कि देखिए, प्रभु आ रहे हैं। बिहोल्ड, देखिए, ध्यान से देखिए, ये प्रभु वापस आ रहे हैं। प्रभु का जो आगमन के विषय में, प्रभु एक बार ऑलरेडी आ चुके हैं। और वो किस लिए आए? वो हमारे प्राण का उद्धार करने के लिए आए। इसको ध्यान से सुनिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे हम लाभ उठा सकते हैं। प्रभु का जो पहला आगमन था, वो बहुत ही मुश्किल वाला आगमन था। ये तो असाध्य है मनुष्य के कल्पना में कि परमेश्वर मृत्यु को सहे, कि परमेश्वर मनुष्य जाति के हाथ में, उनके हाथ से उनको दुख दिया जाए।
ये बहुत ही मुश्किल था प्रभु का जो पहला आगमन। लेकिन जिस प्रकार से भविष्यवक्ताओं ने लिखा कि प्रभु आकर हमारे लिए सहेंगे, उस सब बातों को पूरा पूरा प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहले आगमन में पूरा किया। और देखिए प्रभु का जो पहला आगमन का जो उद्देश्य था वो यह है कि सारे दुनिया में जो भी उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो। प्रेम के कारण प्रभु और दया के कारण और अनुग्रह के कारण वो पहली बार इस संसार में 2000 साल पहले आए। तीतुस के दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का जो उद्धार है उस सारे संसार में मनुष्य के सामने प्रकट हुआ है। लेकिन उनका जो द्वितीय आगमन है, वो जो मनुष्य का जो इतिहास है उसको पूरा करने के लिए प्रभु आ रहे हैं। इस पृथ्वी पर जो हम रह रहे हैं और ये जो मनुष्य की बातें चलते जा रही है, उसका एक अंत आने वाला है। और ये अंत कोई बॉम्ब से या कोई मनुष्य बनाने वाली बातों से नहीं होगा, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस पृथ्वी पर आकर इस बात को पूरा करेंगे। और ये दूसरा जो उनका आगमन है, उसका उद्देश्य है न्याय चलाने के लिए और उनका जो पूरा महिमा है, राजकीय महिमा है, उसको प्रकट करने के लिए आ रहे हैं। पहले आगमन में हमने देखा कि प्रभु एक दास के रूप में आए, लेकिन अभी वो एक विजयी राजा के रूप में इस संसार को प्रकट होंगे। उनका जो पहला आगमन था, वो हमारे लिए उन्होंने शर्म में उस क्रूस पर भाइयों-बहनों जब हम वो सुसमाचार में प्रभु का जो वेदना को पढ़ते हैं, शायद हमें कुछ भी आइडिया इतना ज़्यादा नहीं है, किस प्रकार से प्रभु शर्म में उस क्रूस पर टांगे हुए थे। उनका वस्त्र निकाला गया, उन पर थूका, उनको मार दिया गया, उनके बाल खींचे गए और वो पूरे लहू में वो मनुष्य के जैसे नहीं दिखते थे। उस प्रकार से प्रभु का हालत हो गया हमारे कारण। लेकिन जब दूसरे बार प्रभु आएँगे, तब हर एक आँख उसको देखेगी, हर एक आँख और उसको पहचानेंगे कि ये प्रभु है। और इतना ही नहीं, वो लोग इस बात को भी पहचानेंगे कि ये वही है जिसको 2000 साल पहले क्रूस पर चढ़ाया था। वो लोग क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को पहचानेंगे। ये कितनी अद्भुत बात है। एक समय पर प्रभु गरीबी में और एक दास के रूप में उन्होंने जीवन बिताया, लेकिन अभी वो उनके पूरे महिमा में, पिता के महिमा में, स्वर्गदूतों के साथ वो प्रकट होने वाले हैं। क्या हम इसको देख पा रहे हैं विश्वास के द्वारा? और ये जो प्रभु का जो आगमन है, उसमें 2 बातें, 2 भाग है। पहला है कि प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों के लिए आ रहे हैं। वो विश्वासियों के लिए कहाँ आएँगे? वो इस पृथ्वी पर नहीं आ रहे हैं। पहला थिस्सलुनीयों का 4थे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वो मध्य आकाश में आएँगे और जो भी प्रभु के आत्मा के सहभागी है, जिसने भी प्रभु पर विश्वास किया है, जो उसकी कलीसिया है, वो उठा ले जाएँगे और वो लोग प्रभु से मध्य आकाश में मिलेंगे। पहला थिस्सलुनीयों का 4थे अध्याय में इसका बहुत साफ वर्णन है। उसको अभी पढ़ने का समय नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम सबका जांच न्याय मसीह के न्यायासन पर होगा। आप और मैं इन क्षण जो हम पृथ्वी पर बिता रहे हैं, उसका एक हिसाब देना है। आप तैयार हैं? नहीं, अभी मेरे लिए तो कुछ और समय बाकी है ऐसा मुझे लगता है। मुझे चाहिए और समय। आपके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये सब बातें प्रभु इसलिए हमें बता रहे हैं कि हम मूर्खता में हमारे जीवन को न बिताएं, लेकिन तैयारी से रहे क्योंकि मसीह शीघ्र आ रहे हैं। उसके बाद हम मेमने का जो विवाह है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये पूरा होने के बाद प्रभु अपना जो शरीर में, महिमा में शरीर में इस संसार में वापस आएँगे। उस बात को यहाँ पर कहा गया है। वह जब आएँगे तो वो अपने संत लोगों के साथ आएँगे और इसी शहर में जहाँ पर प्रभु ने हमारे लिए मृत्यु को अनुभव किया, उसी शहर में प्रभु का राज्य स्थापित होगा।
इस चार्ट को शायद आप लोगों ने देखा होगा, जल्द से बताकर मैं आगे बढ़ूंगा। यह जो चार्ट है, ये बाइबल में नहीं है। ये हमने लोगों ने परमेश्वर का वचन पढ़कर इस बातों को एक साथ मिलाकर जो सबसे कंसिस्टेंट है, उस रीति में इसको लिखा हुआ है। तो देखते हैं कि किस प्रकार से हम प्रभु को मिलने के लिए मध्य आकाश में चले जाएंगे और वहां पर हमारा प्रभु के साथ मुखामुख न्याय का समय होगा। और प्रभु हमें नरक में नहीं डालेंगे, विश्वासियों के लिए स्वर्ग ही रखा हुआ है, प्रभु के साथ एक स्थान है। लेकिन जरूर आपका और मेरा जांच होगा। हम रोमियो के 14 अध्याय में उसके बारे में पढ़ते, दूसरे कुरिन्थियों का 5वें अध्याय में पढ़ते। तो भाइयों बहनों, तैयार हो जाइए प्रभु से मिलने के लिए। और उसके बाद हम विवाह का जो सफर है, जो सेलिब्रेशन है, उसके बारे में हम देखते हैं। उसके बाद प्रभु संतों के साथ इस पृथ्वी पर आएंगे। उस दौरान, जैसे प्रभु का वचन जो अच्छे से समझते हैं, उन्होंने भी इसी बात को कहा है कि उस समय बहुत कष्ट का समय होगा। लेकिन जब प्रभु वापस आएंगे, तब हर एक व्यक्ति प्रभु को अच्छे से पहचानेगा, हर एक आंख, और उस क्रूस पर चढ़ाए हुआ मसीह को पहचानेंगे। और इतना ही नहीं, मसीह कहाँ पे आएंगे? कोई एक छुपे हुए स्थान में नहीं, लेकिन यरूशलेम में प्रभु अपना न्याय चलाने के लिए आएंगे। और जिस प्रकार से 20वें अध्याय में लिखा हुआ है, प्रभु 1000 साल तक अपना न्याय चलाएंगे और उस समय शैतान का कोई भी प्रभाव इस संसार पर नहीं होगा। वो समय इतना अद्भुत होगा कि 100 साल का उम्र में अगर कोई मर गया, तो कहा गया है कि ऐसा माना जाएगा कि एक छोटा बालक मर गया। 100 साल का, उतना प्रभु इस जो कष्ट के समय के बाद इसमें सुधार लाएंगे इस संसार में। उसके बाद हम देखते हैं कि एक महायुद्ध होगा। उस महायुद्ध में शैतान का पराजय होगा और उसके जो लोग हैं, उनका भी पराजय होगा और उन्हें फिर उस आग के झील में डाला जाएगा। और फिर नया आकाश और नया पृथ्वी पर प्रभु हम सबको लाएंगे। तो इन बातों को समझना केवल एक योजना के रूप में ही नहीं, लेकिन इन बातों में प्रभु का कितना महिमा है और प्रभु का जो प्लान है, वो सॉवरेन है। वो अगर उन्होंने एक बात को निर्णय किया, तो उसको कोई बदल नहीं सकता। उसको हम इस बातों में देखिए, ये जो 2 स्टार मार्क रखा हुआ है, वो दोनों प्रभु का न्याय की बात दिखाती है। देखिए, हर एक व्यक्ति को एक दिन हिसाब देना है। हम लोग ऑफिस में काम करते हैं और साल में एक बार ऐसा अवसर आता है जहां पर हमारा बॉस हमें बुलाकर हमारा जो सारा कार्य है उसका एक रिव्यू लेते हैं और उसके बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन हमारे पूरे जिंदगी का, जब से हम प्रभु पर विश्वास किए हैं, उसका हिसाब देने का समय आने वाला है। और प्रभु का जो द्वितीय आगमन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि वह हर एक मनुष्य को अपना प्रतिफल दे। इसलिए प्रभु बार बार कहते हैं कि मैं आ रहा हूं। विश्वासियों और अविश्वासियों दोनों के लिए प्रभु आ रहे हैं, लेकिन अविश्वासियों के लिए अभी कोई आशा नहीं रहा। इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। हर एक जब व्यक्ति प्रभु को देखते हैं, तब क्या है उनका प्रतिक्रिया? यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पृथ्वी के जो कुल है, वो लोग विलाप करेंगे। अरे ये क्या बात हुई? जब प्रभु का पहला आगमन के बारे में जहां मैं रहता हूँ, यहाँ पर क्रिसमस को तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। प्रभु आए, अरे बहुत अच्छी बात, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अभी ये क्या बात हुई कि प्रभु को देखते हुए ये लोग रोएंगे क्यों? ऐसी क्या बात हुई? तो इसको समझना भी अ, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु अभी जब आते हैं, तो वो न्याय के लिए आते हैं और इसका एहसास लोगों को हो रहा है। अम, कुछ वचन को आपके सामने पढ़ के बताना चाहूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह का जब पहले आगमन के समय, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, अलग-अलग समय पर उनसे ये पूछा गया कि अरे अभी तुमको हम मार देंगे। जैसे पिलातुस ने कहा कि मेरा अधिकार है कि मैं तुमको क्रूस पर चढ़ाऊं। तो प्रभु ने उसको क्या उत्तर दिया? मत्ती का 26 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 4। मैथ्यू
26 verse 64. कोई भाई अगर हिंदी बाइबल है, अगर मिला तो आप पढ़ सकते हैं 26 का 64। नहीं तो मैं, ओके ठीक है, मुझे मिल गया। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया है, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। ये प्रभु ने कब कहा? क्रूस पर जाने के कुछ क्षणों पहले प्रभु ने ये बातें पिलातुस से कहा कि वो आकाश के बादलों पर आते हुए दिखाई देंगे। यही बात यूहन्ना वापस से दोहरा रहे हैं कि देख, वो प्रभु आ रहे हैं, आकाश के बादलों पर आ रहे हैं। और प्रभु ने एक और बात का दावा किया कि मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठेगा। हम सब लोग अभी, अधिकतर लोग बैठे हुए हैं, हम लोग अपने अपने स्थान पर, अपने अपने कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन जानते हैं प्रभु का महिमा कहाँ है? सबसे ऊपर है, सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर महिमा में बैठे हैं। तो अभी पिलातुस के मन में ये सवाल आया होगा, तो अभी मेरे सामने क्यों खड़ा है? इतने शर्म में, इतने कमजोरी में मेरे सामने क्यों खड़ा है? प्रभु वहां डींग मार नहीं रहे थे, लेकिन प्रभु ने पिलातुस को सच्चाई में ये बात कहा। और प्रभु ने ये बातें शिष्य लोगों से भी कहा। मत्ती का 24 अध्याय, वो हम जानते हैं कि प्रभु ने उनके द्वितीय आगमन के बारे में जो बातें कही है, वो उस अध्याय में हम पाते हैं। मत्ती के 24 अध्याय और उसका 29 और 30। मत्ती का 24 और 29 और 30। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। अभी वचन 30 देखिए। तब तब उस समय मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। ये प्रभु ने शिष्यों को भी बताया, यही चीज प्रभु ने उनके बारे में भी बताया और पिलातुस को भी ये बात बताया। क्या हम विश्वास से प्रभु का जो महिमा में प्रकट होने वाली जो बात है, उसके लिए क्या हम इच्छा रख रहे हैं? एक दिन प्रभु का महिमा आपके जीवन में पूरी रीति से प्रकट होगा और इस संसार पर भी प्रकट होगा। तब उनका राज्य इस संसार में स्थापित होगा। हम देखते हैं और भी वचन है पढ़ने के लिए, मरकुस में भी इसके बारे में कहा है और प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में भी विश्वासियों के लिए, शायद ये पढ़ना हमारे लिए अच्छा होगा। प्रेरितों के काम पहला अध्याय, उसका 9 और 10 में शीघ्र ही उसको, प्रेरितों का काम पहला अध्याय, उसका वचन 9 और 10 हम ध्यान से पढ़ेंगे। यह प्रभु का जो स्वर्गारोहण की बात कही है, यह कहकर वह उनसे देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। देखिए, प्रभु वापस आ रहे हैं। और प्रकाशित वाक्य में जिस प्रकार से हमने कहा, जिस प्रकार से हमने पढ़ा, प्रभु कहते हैं कि मैं शीघ्र आ रहा हूं। तो क्या हम प्रभु के आगमन की राह देख रहे हैं? और जिन लोगों ने प्रभु को बेधा था, वो लोग उस बात को पहचानेंगे। हालांकि जिस कुछ ही दिनों पहले मैंने यशायाह का जो 52 अध्याय और 53 अध्याय पर कुछ मनन किया था। उस बात को 52 अध्याय के आखिरी में जब
पढ़ते हैं, ये आराधना के समय हम काफी बार इस भाग को पढ़ते हैं कि उनका जो स्वरूप था वो इतना अलग हो गया कि वो मनुष्य सा ना दिखे, न दिखाई पड़े, मनुष्य जैसे नहीं लग रहा था। वो जो बातें हैं, वो केवल उस समय के लिए ही नहीं, लेकिन आने वाले समय के लिए भी है। जब मनुष्य को यह एहसास होगा और इस्राएल का जो राष्ट्र है, उसको भी यह एहसास होगा कि हमने हमारे मसीहा को क्रूस पर चढ़ाया था। जकरिया का 12 अध्याय उसका 10 वचन में इसका बहुत साफ उल्लेख है, लेकिन अभी पढ़ने का समय नहीं है। जकरिया का 12 अध्याय उसका 10 वचन बाद में आप पढ़कर देखिए, पूरा राष्ट्र, इस्राएल का राष्ट्र उसके लिए विलाप करेगा। जब वो लोग ये पहचानेंगे कि अरे हमने हमारे ही परमेश्वर, हमारे ही मसीहा को क्रूस पर चढ़ाया था। और उस समय जिस प्रकार से यूसुफ ने अपने भाइयों को अपनी महिमा दिखाई, उस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने भाइयों को, अपने ही देश के लोगों को, अपनों को ही जिन्होंने उसे तिरस्कार किया था, उसको अपना महिमा दिखाएंगे। लेकिन वही लोग केवल नहीं, इस संसार के सारे कुल देखेंगे। देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि प्रभु के आगमन में दो भाग है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि लोग विलाप करेंगे, लेकिन अगर आप मसीही है तो आपके लिए ये विलाप का कारण नहीं है, आपके लिए ये खुशी का कारण है। तो इसलिए इसके अंत में जैसे यहाँ पर लिखा है, शायद ये यूहन्ना के वचन है, यहाँ पर लिखा है इंग्लिश में, इवन सो आमेन, आइए प्रभु। ये दुनिया के लिए तो ये न्याय का कारण है, लेकिन विश्वासी चाहते हैं कि प्रभु आपका आगमन शीघ्र ही हो। क्या हम प्रभु के आगमन के लिए तैयारी कर रहे हैं? देखिए भाइयों बहनों, प्रभु जब आएंगे हमें विलाप करने का कारण नहीं होगा, लेकिन दो प्रकार के हमारे अनुभव हो सकते हैं। एक है कि अगर एक विद्यार्थी या मान लीजिए एक लड़का, उसको घर पे पिताजी ने कहा कि अरे मैं बाहर जा रहा हूँ और शीघ्र ही आ जाऊंगा, और अगर उसने प्रभु उसके पिता का आज्ञा मानकर सब चीज ठीक से किया है, तो उसे कोई भी भय या झिझक नहीं होगा जब उनके पिता द्वार पर खटखटाते हैं। ये तो मेरा भी अनुभव था, छोटे थे हम लोग, कुछ ना कुछ तो मस्ती करते रहते थे। जब पिताजी आएंगे तो सब एकदम यही चाहते थे कि अगर मस्ती कर रहे हैं तो पिताजी थोड़ा देर के बाद आए, है ना? हम भी लोग ऐसे ही, अगर हम लोग प्रभु का आज्ञा नहीं मानते हैं तो हम यही चाहते हैं कि प्रभु थोड़ी देर के बाद आए तो अच्छा है, क्योंकि अभी हम लोग रेडी नहीं है। लेकिन अगर इसी अवस्था में प्रभु हमें पाते हैं तो पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि मेरा समय समाप्त होते जा रहा है। पहला यूहन्ना का 2 अध्याय उसके 28 वचन में लिखा हुआ है कि शायद हमें, अगर हम प्रभु में बने नहीं रहे, तब जब वो वापस आएंगे तो हम लज्जित हो जाएंगे। John writes that we should not be ashamed at his coming. ये कोई पिताजी आने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई प्रिंसिपल या कोई बॉस आने की बात नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर के आगमन की बात कर रहा हूं। वो जब आएंगे तो आपको किस प्रकार पाएंगे? धन्य है वह सेवक जो उसके मालिक का इच्छा को पूरा कर रहा है। Blessed is that servant who the master will find him waiting. क्या हम प्रभु की राह देख रहे हैं, या हमारे मन में उस दुष्ट सेवक के प्रति के समान हम कह रहे हैं कि अरे प्रभु के आने में देरी है? तो विश्वासियों का दो प्रकार का अनुभव हो सकता है। एक है लज्जा, अगर हम प्रभु के लिए नहीं जी रहे हैं, अगर हम उनके आगमन की राह नहीं देख रहे हैं, अगर हम तैयार नहीं है, तो हम लज्जित हो जाएंगे। हम रोएंगे नहीं, उस प्रकार का विलाप नहीं करेंगे जैसे ये दुनिया के कुल कर रहे हैं, लेकिन हमें लज्जा का कारण होगा। दूसरी बात यह है कि हमें बहुत खुशी होगा, जिस प्रकार से पौलुस ने, वो भी पढ़ने का समय नहीं है, 2 तिमुथियुस का 4 अध्याय उसके 8वें वचन में पौलुस कहते हैं कि मैंने प्रभु के जो प्रकट होने की बात है उसको मैंने प्रिय जाना है। प्रभु, और वो पौलुस इस प्रकार कहते हैं, द लॉर्ड विल गिव मी अ क्राउन ऑफ राइचियसनेस व्हिच द लॉर्ड द राइचियस जज विल गिव मी, एंड नॉट ओनली टू मी बट टू ऑल दोस हु लव हिज अपीयरिंग। केवल मेरे लिए ही नहीं, लेकिन जो कोई उसके आगमन की, उनका प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, उन सब के लिए धार्मिकता का मुकुट है। बहुत ही आनंद और खुशी
और महिमा का समय होगा उनके लिए जिन्होंने प्रभु के लिए बाट जोहा है। तो इस बात को कहते हुए यूहन्ना वहां पे उस एक द्वीप में प्रभु के लिए कष्ट को सह रहे हैं और वो कहते हैं, हाँ प्रभु आप आ जाए। और जो पहला सदी का जो विश्वासी लोग थे, उनके दिल में प्रभु का आने की उम्मीद बहुत गहरी थी और वो ये चाहते थे कि जल्दी से प्रभु आ जाए और हम उनके साथ शीघ्र ही चले जाएं। भाइयों बहनों, प्रभु द्वार पर है, ज्यादा दूर नहीं है। और हर एक हफ्ता जब हम इस संसार में बिताते हैं, इस दुनिया में बिताते हैं, हम उनके आगमन के और करीब आ चुके हैं। दुनिया के लोग रोएंगे जब वो लोग प्रभु को देखेंगे। विश्वासी भाई बहन, क्या हम हर्षित होंगे? क्या हम आनंद में पाए जाएंगे या क्या हम लज्जा में पाए जाएंगे? जो प्रकाशित वाक्य का 22 अध्याय उसका 12 से 14 वचन को आपके सामने पढ़कर मैं सुनाऊंगा। प्रकाशित वाक्य का 22 अध्याय उसका 12 से 14 वचन। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। 12 वचन, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हाँ, प्रभु के आगमन का उद्देश्य यह है कि हर एक उनका जो सृष्टि है उनको वो प्रतिफल दे, उनके कार्यों के अनुसार प्रतिफल दे। 13 वचन, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूं। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। कितनी गंभीर बात है। ये प्रभु यीशु मसीह का स्वयं का वचन है। और 17 वचन में भी पढ़ते हैं, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाले भी कहे कि आ, और जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंध मेंथ ले। प्रभु के आने में देरी नहीं है। प्रभु के समय के योजना के अनुसार वो आएंगे और हर सप्ताह हम शीघ्र उनके आगमन की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जब प्रभु आएंगे, अभी मैं प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय से थोड़ा दूर जा रहा हूं। जब प्रभु आएंगे तब हम उनका उपस्थिति को कितने गहरे रीति में अनुभव करेंगे। अभी हम लोग विश्वास से प्रभु के जो उपस्थिति को समझ रहे हैं, लेकिन उस दिन हम हमारे आंखों से प्रभु को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय में लिखा है कि हम उसके मुख को देखेंगे और उनका जो नाम है वो हमारे माथे पर होगा। और ये जो स्थान है वो आदन का जो बगीचा है उससे बहुत ही महिमा में एक स्थान है। इस स्थान में अभी कोई भी शाप नहीं है और किसी भी प्रकार का जो वेदना नहीं है। इस स्थान में कुछ भी बात अशुद्ध नहीं है और धोखा देने वाली कोई भी बात नहीं है। और इस देश में, इस स्थान में कौन लोग हैं? केवल वही जिनका नाम मेमने के जीवन के किताब में लिखा हुआ है। केवल वही लोग हैं। आपका और मेरा नाम मेमने के जीवन के किताब में कैसे आ सकता है? क्या आपने वो किताब देखा है? क्या आप वो किताब में जाके अपना नाम लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब हम मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, तब हमारा नाम उस किताब में पाया जाएगा। केवल एक ही मार्ग है और वो मेमने का किताब है, आपका और मेरा नहीं। इसमें कोई भी धोखाबाजी नहीं कर सकते हैं। और अगर आपका नाम वहां पर है तो आप तैयार हो जाइए। आदि सदी में जो विश्वासी लोग थे, वो लोग आपस में एक दूसरे को मारनाथा करके कहते थे, प्रभु शीघ्र आ रहे हैं, तैयार हो जाइए। आजकल हम लोग मारनाथा अधिक उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन शायद इसको अर्थ से अगर हम उपयोग करें तो ये हमारे लिए याद की बात हो जाएगी कि हाँ, प्रभु शीघ्र आ रहे हैं। वो द्वार पर है और उनका जो राज्य है वो सदा के लिए इस संसार पर, नए आकाश और नए पृथ्वी पर वो स्थापित करेंगे। ये मनुष्य की कल्पना नहीं है, परमेश्वर का योजना है और वो जरूर पूरा होगा। इन बातों को कहते हुए प्रभु ने मैं जल्दी से बाकी का बात बोल के छोड़ दूंगा, वो यह है
कि यूहन्ना पतमोस के जो, अभी पढ़ने का समय नहीं है लेकिन आगे के वचनों को अगर आप देखेंगे, वचन 8, 9 और उसके नीचे वाले वचन, अ, तो हम क्या देखते हैं कि आसिया का जो में 7 कलीसिया है, उनको ये पत्र लिखा हुआ है। और यूहन्ना को प्रभु का दर्शन जब हुआ, तब यूहन्ना के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि वो आत्मा में थे। हमें भी कहा गया है कि हम आत्मा से भरपूर रहें। क्यों? क्योंकि जब हम आत्मा में भरपूर है, तब हम प्रभु का जो सही दर्शन है, प्रभु का जो सही समझ है, उसको पा सकते हैं। वो हमारे लिए एक बहुत धन्य स्थिति है। इससे बड़ा स्थिति कोई नहीं है कि हम आत्मा में भरपूर है, ताकि हमें प्रभु का जो इच्छा है उसका सही समझ हो, उनका जो महिमा है उसका सही दर्शन हो। इस अवस्था में जब यूहन्ना थे, तब उसे प्रभु का दर्शन हुआ। और ये कितना अद्भुत दर्शन है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु का जो 12 वचन से नीचे, पढ़ने का समय नहीं है, आप बाद में देख सकते हैं उसको। प्रभु का जो कपड़ा है उसके बारे में कहा गया है। वो उस न्यायाधीश का जो चित्रीकरण वहाँ पर हम पाते हैं। वो ऐसे एक रूप में वो खड़े हैं, और इस प्रकार से उनका जो सिर और उनके बाल के विषय में कहा गया है, वो उसका जो पवित्रता को दिखाती है। और प्रभु यीशु मसीह के आँखों के बारे में कहा गया है कि वो जलता हुआ, वो एक ज्वाला के रूप में है। वो सब कुछ देखते हैं और सबका न्याय करने वाले हैं। और उनका जो पैर है, वो पीतल में ज्वलित पाते हैं। वो उनका जो कष्ट है उसको दिखाते हैं। और उनका जो वाणी है, वो वाणी ऐसे जैसे कि बहुत पानी का जो शब्द है, उस प्रकार से है। आपने झरना या वाटरफॉल को देखा है क्या? मैं नहीं जानता हूँ। अ, मैं यहाँ पर दुनिया का एक बहुत बड़ा फेमस वाटरफॉल, नायग्रा वाटरफॉल, उसके सामने गया, तो हम लोग आपस में जो बात करते हैं वो भी सुनाई नहीं देगा। इतना शोर है उसका, इतना जोर का आवाज है। और यूहन्ना ने इस प्रकार से प्रभु का जो मैजेस्टिक वॉइस है उसको उसने सुना। और उसने प्रभु के हाथ में क्या देखा? 7 तारों को देखा। वो 7 तारे क्या है? वो प्रभु का जो कलीसिया है उसके प्रति उनका जो ख्याल है। जैसे मैंने आपको कहा था, अगर आपने 1 या 2 रुपए में कुछ बात को खरीदा है, उसका मूल्य आपके जीवन में क्या है? लेकिन प्रभु ने अपना जान देकर, अपना लहू बहाकर इन कलीसियाओं को मोल लिया है। उसके लिए वो बहुत ही बहुमूल्य है। और उनका जो मुख है, ये सूर्य से भी प्रकाशित है। इसको देखते ही यूहन्ना गिर पड़ा, मृतकों की तरह वो गिर पड़ा। देखिए, ये प्रभु का दर्शन इसलिए कहा गया है कि आज हम विश्वास में हैं, हमें इस प्रकार का दर्शन नहीं हुआ। यूहन्ना ने इसलिए लिखा कि हम अज्ञानता में हमारे जीवन को ना बिताएं। हमारे प्रभु इस कलीसिया के बीच में से चलते हैं। उस कलीसिया के हर एक बात को वो जानते हैं, और हमारे परिस्थिति के अनुसार वो हमारी सहायता करना चाहते हैं। वो हमको सिखाना चाहते हैं, हमसे बातें करना चाहते हैं। ये प्रभु की तरह और कौन है? Who is like unto the Lord? उनके महिमा के जैसे और कौन है? यह प्रभु, यूहन्ना जब मरा हुआ सा पड़ा था, तब प्रभु ने उससे कहा कि तू मत डर। और प्रभु ने उससे हियाव दिया कि मैं वो हूँ जो मर गया था, लेकिन अभी अनंत काल के लिए जीवित हूँ। ये कितना गंभीर वचन है। यूहन्ना ने अपने आंखों से प्रभु को मरते हुए देखा है। जब सारे शिष्य लोग भाग गए थे, हम यूहन्ना के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्रूस के नजदीक खड़े रहकर प्रभु का जो वेदना है, उनका जो कष्ट है, उसको देख रहा था। और प्रभु के जो माता है मरियम, उनके पास वो खड़ा था। उसने देखा प्रभु किस प्रकार से मर गए, और उसने प्रभु को पुनरुत्थान होते हुए भी देखा, पुनरुत्थित देखा। लेकिन अभी वो प्रभु को अपने पूरे महिमा में देख रहे हैं, और प्रभु से कह रहे हैं कि मैं वही हूँ जो मर गया था, लेकिन हमेशा के लिए जीवित हूँ। He is the way, the truth and the life. वो जीवन है, वो जीवन है, जीवन का स्रोत है। पुनरुत्थान और जीवन वही है। और उनके हाथ में क्या देखते हैं? अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां। मत्ती के आखिरी भाग में हम देखते हैं, he has
ऑल पावर एंड अथॉरिटी विथ हिम, सब अधिकार और सारा शक्ति उनके पास है। उनके कहे बिना आपको कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं। अगर उन्होंने हमारे लिए हमारे जीवन में संकट को की अनुमति दी है, वह इसलिए है कि हम उसके महिमा को देखें। और ये जो 7 तारे हैं उसका वर्णन किया गया है, 7 जो दीवटें हैं उसके बारे में भी वर्णन किया गया है। मेरे वचनों को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन 3 वचन शीघ्र ही पढ़कर मैं मेरे बातों को समाप्त करूं। वो है साम 113 वर्स 5, भजन संहिता 113 वर्स 5। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? दूसरा वचन निर्गमन का किताब एक्सोडस 15 वर्स 11, निर्गमन का किताब 15 अध्याय। ये हम जानते हैं कि जब लाल समुद्र से उनको बचाव मिला, तब ये गीत गाया गया। उसका 11 वचन हम पढ़ेंगे। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। आखिरी वचन भजन संहिता 89 और उसका 6 वचन, साम 89 वर्स 6। ये वचन पढ़ने का यही उद्देश्य है कि हम हमारे प्रभु के महिमा को देखें। वर्स 6, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा की जाएगी? परमेश्वर सबसे ऊपर है, सबसे ऊंचे है, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे मुलाकात किया और एक दास का स्वरूप धारण किया। ये अचंभे की बात है। हम जब प्रभु को उनके महिमा में देखेंगे तो मैं कल्पना करता हूं कि यही हमारा विचार होगा, क्या यही प्रभु हमारे लिए क्रूस पर मरे थे? दर्द में और शर्म में क्या यही प्रभु हमारे लिए मरे? उनका प्रेम कितना है। आइए हमारे दिलों से हम उस प्रभु के आगमन की ओर ताकते रहें। हम उनका जो महिमा है उसको देखने के लिए और इच्छुक हो। मैं इस अवसर के लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने इस अध्ययन में मेरे साथ हिस्सा लिया, उसके लिए मैं आपको और इस सभा के जो जिम्मेदार भाई बहन हैं उनको मैं मेरा धन्यवाद कहना चाहूंगा। आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया।